Hello everyone. Today we will discuss problem 35 of the 50 challenging problems. The problem is the cliffhanger. Here is a description of the problem. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ड्रंक मैन एज ऑफ द क्लिफ पे खड़ा है. Now the probability of taking a step towards the cliff is 1/3 and away from the cliff is 2/3. Okay, so अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि what is his chance that he escapes the cliff. Now let's see the solution to the problem. So इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ड्रंक मैन है and he is standing at the edge of the cliff. So what is his chance that he escapes the cliff? Okay. So अब क्वेश्चन में दिया है कि ये ड्रंक मैन है. He moves away from the cliff with probability 2/3 and he moves towards the cliff, that is left side, with probability 1/3. Okay. So अब हमें निकालना है कि what is his chance that he escapes the cliff. So इसको जनरलाइज करते हैं. मानते हैं कि हमारा ड्रंक मैन पोजीशन x इक्वल टू 1 पे खड़ा है और x इक्वल टू 0 मतलब he is over the cliff. Okay. And P1 be the probability that he is over the cliff when he is starting from position x equals to 1. Okay. Similarly, P2 be the probability that he is over the cliff when he is starting from the position x equals to 2. So on, Pn means probability that he is over the cliff when he is starting from position x equals to n. Okay. So इस क्वेश्चन में अभी हमें P1 निकालना है बिकॉज हमारा ड्रंक मैन x इक्वल टू 1 पोजिशन पे खड़ा हुआ है. ओके. सो P1 वुड बी P प्रोबेबिलिटी से ड्रंक मैन अवे जाता है क्लिफ के, सो ही मूव्स टुवर्ड्स द क्लिफ विद प्रोबेबिलिटी 1 minus p. ओके. सो P1 would be 1 minus p, that is he moves towards the cliff and he goes over the cliff, प्लस अगर वो x इक्वल टू 1 पोजिशन से x इक्वल टू 2 पोजिशन चला गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी p, और x इक्वल टू 2 पोजिशन में रहकर फिर वो ओवर द क्लिफ चला गया, दैट इज x इक्वल टू 2 पोजिशन से x इक्वल टू 0 पोजिशन चला गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी वो है p2. ठीक. सो दैट वुड बी स्मॉल p इंटू p2. सो ये हमारा आ गया p1. नाउ p2 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में. That the person goes from x equal to 2 to x equal to 1 and the person goes from x equal to 1 to x equal to 0. ये दोनों चीजें तब होंगी तभी P2 होगा, that is the person goes over the cliff. Okay. Now x equal to 1 to x equal to 0, यही हमारा P1 था जो कि हमने स्पेसिफाई किया था कि probability that he is over the cliff when he starts from x equal to 1 position. So x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 0 उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है. ना x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 1 भी एक स्टेप है और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 0 भी एक स्टेप है, और राइट साइड जाने की दोनों की प्रोबेबिलिटीज p है और लेफ्ट साइड जाने की 1 minus p है. तो ये दोनों ही केस हमारे सेम हुए, मतलब x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 1 जाना भी हमारा P1 के बराबर हुआ. सो P2 हमारा क्या आ जाएगा, दैट वुड बी P1 स्क्वायर. ठीक. सो इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं. ऐसे हमारा P3 क्या होगा, वो होगा P1 की पावर 3, P4 दैट वुड बी P1 की पावर 4 एंड सो ऑन. P की PM वुड बी P1 की पावर M. राइट. सो अब हम उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. P1 इज इक्वल्स टू 1 minus p प्लस p इंटू P2 था, इसमें 1 minus p प्लस p इंटू P1 स्क्वायर डाल दिया. सो इससे हमारा आ गया P1 या तो 1 है या तो P1 हमारा 1 minus p अपॉन p है. और ये ध्यान रखना है कि P1 हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. ओके. सो सपोज देखते हैं स्मॉल p अगर हमारा हाफ है तो P1 हमारा क्या होगा, 1 minus हाफ अपॉन हाफ, दैट वुड बी 1. पर स्मॉल p हमारा 0 है, दैट इज पर्सन
टुवर्ड्स द क्लिफ ही जा रहा है, तो P1 हमारा 1 ही होगा, मतलब ये पक्का से पर्सन ओवर द क्लिफ हो जाएगा। अगर स्मॉल p हमारा 1 है, दैट इज पर्सन हमेशा अवे जा रहा है क्लिफ से, तो P1 वुड बी 0, मतलब पर्सन कभी भी ओवर द क्लिफ नहीं होगा, कभी भी गिरेगा नहीं। सो इन सब से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी हमारी लेस देन हाफ है, सो P1 दैट वुड बी 1 माइनस हाफ से कम, दैट वुड मेक P1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पर P1 एक प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, दैट शुड बी लेस देन 1। सो इस केस में P1 इज इक्वल टू 1। सो अब हमारा आया कि अगर P1 हमारा हाफ से कम है, सो कैपिटल P1 इज 1, मतलब प्रोबेबिलिटी अवे जाने की अगर हाफ से कम है तो P1 इज 1, और प्रोबेबिलिटी अगर हाफ से ज्यादा है तो P1 इज 1 माइनस P अपॉन P। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था P इज इक्वल्स टू 2/3, सो P1 आ गया था हमारा 1 माइनस 2/3 अपॉन 2/3, दैट इज हाफ, और ये हमारा आंसर हो गया था। ठीक, और इस क्वेश्चन को हम और जनरलाइज कर सकते थे, मान सकते थे कि अगर ड्रंकमैन हमारा x इक्वल टू m पे खड़ा होता, तब क्या प्रोबेबिलिटी थी x इक्वल टू 0 पे जाने की, दैट वाज हमारा pm, और pm था हमारा p1 की पावर m, दैट इज 1 माइनस p अपॉन p की पावर